एक बड़ी खबर यह है कि आजकल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल अलग अलग जिलों में गांव-गांव पहुंच रहे हैं और गांव के लोगों से जनसंवाद कर रहे हैं। और फिलहाल मुख्यमंत्री पलवल के दौरे पर हैं और पलवल दौरे के दौरान अलग अलग गांव में उन्होंने पहुंचकर लोगों से मुलाकात की और इस वक्त मुख्यमंत्री गांव मिंडकौला में हैं और वहां के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं और कोशिश ये रहती है कि सभी समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर दिया जाए। सीएम ने धतीर गांव में भी लोगों की समस्याएं सुनी थी और उसके बाद अब सीएम एक और गांव पहुंचे, मिंडकौला गांव पहुंचे और यहां पर लोगों से उनकी बातचीत चल रही है। सीधा संवाद मुख्यमंत्री का जनता के साथ गांव में, वो आपको सुनवाते हैं। खुद खा देंगे, अगले वर्ष लेके जाना पड़ा। अच्छा, जलेब खान, वो समझ गया। मैं समझा जलेब खा के जाना पड़े, पोटली लेके जाना पड़ा है? और घर में पोटली नहीं है तो माँ कने जाके रोवे कि माँ तू अपना गहना टूम बेच, पोटली बना। नहीं तो बापू कने रोवे कि बापू 1 किला बेच, मुझे पैसे दे। तब जाके नौकरी मिला कराई, ऐसे ही ना। लेकिन अब इस गांव में मेरी जानकारी के हिसाब से इस 8 साल में कुल 39 नौकरियां मिली हैं इस गांव में। 39 नौकरी। कोई ऐसा है जो ये कह सके कि इस 39 नौकरी में या कोई यहाँ बैठा हो जिसका अपना कोई आदमी लगा हो या खुद लगा हो, इन नौकरियों में कोई है यहाँ? हाँ बताओ, आप ही बताओ खड़े होकर। हाँ, किस चीज में नौकरी लगी आपकी? एम्बुलेंस ड्राइवर, हॉस्पिटल में कोई? अब हमारा भी लगा है। 1 मिनट, कोई पैसा देना पड़ा? कुछ भी नहीं। फोन आ गया कि आपकी नौकरी लग गई। आपका ऐसे ही हुआ जी, हरियाणा पुलिस में कौशल रोजगार के तहत लगा है। अच्छा, कोई रिश्वत नहीं, कोई पैसा नहीं। कोई एमएलए ने कुछ बुलाया हो? हैं? इतनी नौकरी लगवा दूंगा, आजा। नहीं कहते तो रहते हैं लेकिन कहते रहते, लेकिन आप इनके पास नहीं गए? नहीं गए थे। अच्छा, लेकिन ऑनलाइन काम हो गया, अभी जरूरत नहीं छोड़ी। उनकी जरूरत थोड़ी। हाँ, सर्वप्रथम सभी जो ग्रामवासी हैं और मुख्यमंत्री महोदय जी हैं, मैं जो भी काम किए हैं मैं उनपर बहुत प्रसन्नता से आपका धन्यवाद करता हूँ। जो आपने काम किए वो 70 वर्ष में नहीं हुए। यहाँ अपना उदाहरण दूंगा, गांव रीवर से सिर्फ एक सड़क थी 71 वर्ष तक, और आपके पास ये बच्चा बैठा है, हर गांव में जाकर के जहां भी गया 3 रोड निकाली है। आप तो किसी और सड़क पर चढ़ गए। मैं तो नौकरी की बात पूछूं भी। आप नौकरी की अभी बतलाऊंगा। वही बताओ। 2 बच्चे हैं और एक सेंटर से, एक हरियाणा सरकार से। वो अपने टेस्ट में पास होकर के 30वें नंबर पर बच्चा आया है और वो नौकरी कर रहे हैं। कोई आना धैला तो नहीं लगा ना? किसकी बात है नौकरी? अब तो पैसा है की तो बात ही ना करता कोई। मैं तो कहूं, कोई अगर किसी ने मांग भी लिया हो तो आप बता देना, 24 घंटे नहीं पड़ने दूंगा समुद्र पार। हेलो, जय श्री राम जी। जय श्री राम। मैं किरणदेव शर्मा, मिंडकौला गांव से यूं जी। मेरा भतीजा है भारत शर्मा, जो कि तीसरी पोस्ट पर है अब मेरे ख्याल से, और बिना किसी खर्चे के अपनी योग्यता के आधार पर बिल्कुल, और चौथा अपॉइंटमेंट लेटर आया हुआ है कि उसका उसने फूड सप्लाई में हर उसको अचीव करता है। और आपका आशीर्वाद रहा है, बिल्कुल 5 पैसा हमारा नहीं लगा, और इस गांव का नाम रोशन किया है। और हमारे एमएलए साहब, इन्होंने खुद मिठाई खिलाकर उनको कई बार बधाई दी है। और सबसे अच्छी सरकार मेरे हिसाब से ये बीजेपी रही है। और इसमें किसी का कोई ये नहीं है कि भाई यहाँ वहां जाओ, सिफारिश लगाओ, पैसे दो, ये लो, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। चलो ये बताओ, हाँ जी, आपका राशन कार्ड बना हुआ है? राशन कार्ड बने हुए है जी, लेकिन हमारे कट गए क्योंकि मैं जीएसटी
है मेरे पास, अब क्या कटा है, लेकिन मेरे पास क्या ही ना, हमारे यहाँ मुझे बताओ कटा के ठीक कटा है? बिल्कुल सही कटा है जी, और हमने इस पर कोई वो नहीं किया, अच्छा किया। लेकिन कुछ लोगों की समस्या ये थी, मैं एक सेकंड कह सकता हूँ कि जैसे कोई बच्चा है, हाल हुआ है, उसकी 50,000 की इनकम दिखा रखी है, किसी की दिखा रखी है कि 1 लाख रुपया बीपीएल के उसमें। तो मैं आपसे करबद्ध अनुरोध करता हूँ कि इन गरीबों को जो हक है वो मिलना चाहिए। अच्छा है, ये परिवार पहचान पत्र पहली बार बनाया गया है और किसी और देश में नहीं है, किसी प्रदेश में नहीं है। हरियाणा एकमात्र राज्य है जहां इस प्रकार की हमने व्यवस्था की है। अब जब इतना 72 लाख परिवारों का आंकड़ा इकट्ठा किया है, अब सब जो एंट्री करने वाले, चढ़ाने वाले अगर हैं तो हमारे नौजवान बच्चे हैं। उन नौजवान बच्चों से गलती वलती ऐसा नहीं कि नहीं हुई होगी, आदमी चढ़ानी किसी की थी, चढ़ा किसी और की थी, एक आध जीरो ऊपर नीचे कर दी हो तब भी नहीं पता लगा। मानो किसी की 25,000 चढ़ानी है, 2.5 लाख की चढ़ा दी, 2.5 लाख चढ़ानी है, 25,000 चढ़ा दी। तो ये गलतियां एक जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ह्यूमन एरर, ये मनुष्य की गलतियां होती हैं। तो इनको ठीक करने के लिए हमने सब सिस्टम बना दिए हैं कि जो ये कहेगा कि मेरा ठीक कर दो, अपने एडीसी इसी काम में लगा दिए हैं। हमारे एडीसी हैं या पलवल वाले आए हैं, क्यों कुछ गलतियां ठीक हुई हैं? या कितनी करेक्शन, कितने आपके पास आई हैं गलतियां नोट करके? लगभग कितनी आई होगी पलवल जिले की? टोटल करीब 1 लाख के आसपास की कंप्लेंट करेक्शंस के रिगार्डिंग सर हमने सॉल्व कर दिए सर, पलवल जिले में। हाँ सर, डिफरेंट टाइप की करेक्शंस हैं। अब 1 लाख गलतियां इन्होंने ठीक करवाई है, और ऐसा नहीं कि सारी हो गई होंगी, 2-4 हजार अभी भी रह गई होंगी। आप लोगों की जिसकी भी कोई ऐसी कंप्लेंट रह जाए परिवार पहचान पत्र में, और मुख्य तो उसमें इनकम की है, बाकी किसी के नाम की स्पेलिंग होगी कोई दिक्कत नहीं, किसी की उम्र गलत लिखी होगी, कोई नाम चढ़वाना होगा चढ़वा लो, कोई नाम गलत कट गया उसको ठीक करा लो। तो ये गलतियां जितनी आप लिख के देंगे इनको, और पोर्टल पर ही चढ़ जाती है। आपका जो सीएससी सेंटर है ना गांव में, सीएससी सेंटर पर कहो, वो अपना दर्ज कर देगा, इनके बाद पहुंचेंगे, उसको सर्वे करा के ठीक कर देंगे। अब ये गलतियां होना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, पहले भी गलतियां होती हैं, गलती हुई इसको ठीक करना हमारा काम है। फिर भी महीने के अंदर ना हो तो दोबारा से आप हमारे पास सीधे आ जाओ। ये तो 10 दिन में कह रहे हैं, मैं कहता हूँ 15 दिन और दे दो, लेकिन गलती सबकी ठीक होगी। ठीक है, कैंप भी लगवाते हैं, बहुत अच्छा। तो इस प्रकार से एक हमने काम और किया कि जो है जिनकी आमदन 1 लाख रुपए से कम है साल की, ऐसे गरीब परिवारों में से एक सदस्य को बुला के हमने उसके कैंप लगवाए। क्या काम कर सकते हो, कोई छोटी दुकान कर सकते हो क्या, कोई छोटा रोजगार कर सकते हो क्या, कोई फैक्ट्री लगा सकते हो, कहीं प्राइवेट नौकरी कर सकते हो। तो इस प्रकार के भी अभी तक लगभग 32,000 लोगों को तो लोन हम दिलवा चुके हैं। कुछ लोग प्राइवेट नौकरी में भी गए हैं। हमारा टारगेट है कि 1 लाख परिवार ऐसे भी हों जिनके परिवार की इनकम अभी 1 से कम है तो 180 तक हो जाए, ताकि वो भी इनकम ज्यादा कमाए। यानी इनकम ज्यादा हो जाए और सरकारी सहायता छूट जाए, या इनकम ज्यादा होने के बाद कम दिखा के सरकारी सहायता के लिए हाथ अड़ाते रहो, कौन सी बात ठीक है? इनकम ज्यादा करना या कम दिखा के हाथ आगे फैलाना? इनकम ज्यादा करना, यही सूत्र है सबके लिए, चाहे हम हो चाहे हमारा पड़ोसी हो। हम कैसे उसके काम में उसकी मदद करें, और इसके लिए हमने बहुत से काम शुरू किए हैं। अब फैक्ट्रियां बहुत लग रही हैं, फैक्ट्रियों में नौजवान भी काम करने के लिए गए हैं आगे। हमने तो ये भी कहा कि जितनी फैक्ट्रियों में काम करने वाली फोर्स हो 75% हरियाणा के ही होने चाहिए। तो इस काम में हम लगे हैं ताकि आप लोगों के बच्चों को काम मिल सके। एक विषय इसके साथ है, वो है आयुष्मान कार्ड का। आयुष्मान कार्ड जैसा मैंने बताया प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाया, हमने उस संख्या को डबल कर दिया, और डबल करके और अब जो प्रदेश में जहां पहले 15.5 लाख परिवारों के कार्ड थे, अब वो बढ़कर के हो गए हैं 30 लाख। और उस 30 लाख में आपके यहाँ के 4,588 कार्ड बने हैं, ये परिवारों के हैं, ये इंडिविजुअल है। तो 4,588, हो सकता कुछ के भी बढ़ने रह गए, वो भी बढ़ेंगे, लेकिन इसके बढ़ने से 5 लाख रुपया हर परिवार के लिए जो उसके इलाज का खर्चा है परिवार के किसी सदस्य का, वो सरकार देगी, आपको नहीं देना है। और इसमें अभी तक मंडगोला के 29 लोगों ने इसका फायदा उठाया भी है। 3,64,000 रुपए का कुल फायदा यहाँ के लोग उठा चुके हैं।
इन 29 में आपका कोई जानकार ऐसा है जो बीमार हुआ हो, अस्पताल गया हो और उसका इलाज हो गया, पैसा नहीं लगा? कोई है तो बताओ, किसी का जानकार? ये बताइए। हाँ बताइए। अरे नाम जिसका हुआ वो बताओ पहले, फिर जिसका नहीं हुआ वो लिख के देना। आप कहाँ जाके इलाज के लिए गए और उसने नहीं किया, उसका फिर हिसाब किताब मैं जानता हूँ। आप ऐसे नाम हो रहा, ऐसा नहीं है। आप कहाँ गए, उसने मना किया और आपका कार्ड बना हुआ हो तब। कार्ड नहीं बना तो पहले कार्ड बनेगा। मैं इंदुक पाठक, मेरे ताऊ के लड़के का इलाज हुआ है पिछले महीने। किसका हुआ? ताऊ के लड़के का। ताऊ के लड़के का? पलवल में ही जो गुरु नानक हॉस्पिटल है उसमें। अच्छा, पथरी का ऑपरेशन हुआ है। तो उसका अगर ये कार्ड नहीं होता तो कितना पैसा लग जाता? लगभग 30 से 35 हजार रुपए। 30 से 35 हजार लगता। कार्ड बनने के बाद एक पैसा नहीं लिया गुरु नानक हॉस्पिटल वाला जी, नहीं लिया ना? और बाहर आते हुए गुलाब की कली भी दी होगी हाथ में। तो ये इलाज तो सबको मिल रहा है। हरियाणा में इस समय तक सैकड़ों करोड़ रुपया इस इलाज के लिए लगा चुके, दे चुके हैं। यहाँ कोई भी आपको कठिनाई आए, पहले तो कार्ड बनाना। कार्ड बनने के बाद फिर जो अस्पताल है उसके अंदर जो एंटाइटल है उन्हीं में जाना है या सरकारी अस्पताल में जाना है। आपका कोई नहीं लगेगा, लेकिन जिसकी इनकम 1,80,000 रुपया साल से कम है, ये उन गरीब परिवारों के लिए है। ये सबके लिए नहीं है। अभी आगे चल के देखेंगे और कैसे बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी ये इतना है। तो मैं कहता हूँ अगर मैं बातें अपनी बताता रहूंगा तो बहुत हो जाएंगी। अब तो यह है कि आपके यहाँ विकास के कामों के लिए हमने जो योजनाएं, पहले आपने जो काम भेजे हैं, आपके विधायक सहयोग से इसी गांव के रहने वाले हैं, तो ये भी समय समय काम बताते रहते हैं। गांव के लोगों की एप्लीकेशन वो सीधी भी जाती है। उसमें जो काम मेरे पास अभी जानकारी दी गई है उसके अंदर होगा मंडकोला आसपास के गांव में। अच्छा, लाइब्रेरी की एक बात किसी ने लिख के दी है, तो इसके लिए 11.5 लाख रुपए का एस्टिमेट बना है, उसको मंजूर कर रहे हैं। यहाँ गांव में एक लाइब्रेरी ये बनेगी। ऐसे ही हटते भी तो नहीं आगे ना, फिर हट जाओ फिर दिखाया नाम। फिर साथ में बहीन मंडकोला तो हो गया, बामनी खेड़ा, जंदापुर, हम दे देंगे। इनके भी सारी चीज सुनेंगे आप। केर सिंह जी ने ये लिख के दिए थे, तो इसमें भी इनकी लाइब्रेरीज, वहाँ भी जो पैसा लगेगा वो लाइब्रेरी भी मंजूर की जाती है। बहीन, हसीन, बामनी खेड़ा, मंडकोला, जंदापुर, 5 की है ये। इसके बाद यहाँ का जो PHC सेंटर है उसकी क्या दोबारा बिल्डिंग नहीं बननी है? हाँ, ये काम चल रहा है और ये भी दिसंबर 23 तक इसके भवन का काम पूरा हो जाएगा।